हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव। मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस। ये बैच जो हम चला रहे हैं ये टारगेटेड है हमारा एसएससी जीडी 2024 के लिए। इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को किया जाए। इसमें जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट एंड लॉस आज की क्लास में होगा। एसएससी जीडी 2024 को टारगेट रख के एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है, आपको पता है आपकी फरवरी में आपके एग्जाम है। ये सभी जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको सारे के सारे ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे? ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको शानदार कैलकुलेशन मेथड देखने को मिलेगी। शानदार कैलकुलेशन मेथड आपको देखने को मिलेगी, याद रखना। क्योंकि एग्जाम में जो सेकंड्स का टाइम रहता है उस सेकंड के टाइम में आपके माइंड में क्या थिंकिंग आती है वो इंपॉर्टेंट डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं। ठीक, तो उसी मेथड को मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा आपको सारे के सारे एसएससी में प्रीवियस ईयर आए हुए। तो कोशिश करेंगे कि हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम गवाते। देखिए, इसे करके दिखाइए। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इससे ट्राई कीजिए एक बार करके, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो, 4500 में वैसे ही दो जैकेट खरीद रहे हो तो छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4500 में वैसे ही दो जैकेट खरीदे तो छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए 2500 में एक जैकेट कितने की आ रही है? 2500 की। तो जो दो जैकेट कितनी आने चाहिए? दो जैकेट कितने की आना चाहिए? 5000 रुपए की। ठीक है, मतलब दो जैकेट मेरी 5000 रुपए की आना चाहिए, दो जैकेट 5000 की आना चाहिए। लेकिन वो मुझे मिल गई 4500 रुपये में। मैंने दुकानदार से क्या बोला कि मुझे ज़्यादा सामान चाहिए, तो उसने दे दिया मुझे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितने का दिया देखना, तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया 500 का। 500 का डिस्काउंट 5000 पर कितना होता है? 500 का डिस्काउंट 5000 पे 1/10 कितना होता है? 1/10 मेरा डिस्काउंट होता है। अब आप मुझे बताइए 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इंटू 100% का मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा 0 से 0 काटने पर आंसर जो मेरा आएगा वो 10% आएगा। कितना आएगा? 10%। मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आगे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार करने की इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% की लाभ पर बेचा गया। बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता। पूरे लेन देन में एक का लाभ या हानि बताइए। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस क्या हो रही है इसमें, पहले तो ये समझाते हैं। ठीक है, देखिए ए ने घर लिया, किसी से खरीदा होगा। ए ने घर किसी से खरीदा होगा। कितने में खरीदा? 1 लाख का। 1 लाख का। क्लियर? अब ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा। अब इसने क्या किया? बी को बेच दिया। ये घर ए ने बी को बेच दिया। ए ने बी को बेच दिया। कितने पर बेच दिया? 6% प्रॉफिट पर। 6% प्रॉफिट पर समझना, 1 लाख का 6% होता है 6000 रुपये। ठीक है, तो 1 लाख का 6% निकाला मैंने, 6000 आ गया। कितने? 6000, मतलब 1 लाख 6,000 रुपये। 1,06,000 रुपये। तो इतने में बी को पड़ गया। अब समझ में आ गया आपको? इतना क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। अब आप समझना, अब बी घर वापस को 3% हानि पर बेचता है। इसे कितना लाभ होता है? ए को कितना लाभ हुआ? 6000 रुपये का। कितना लाभ हुआ उसे? 6000 रुपये का। 6000 ही जुड़ा है ना मैंने इसमें, क्योंकि 10,000, 1 लाख का 6% होता है 10,000। इतना क्लियर आपको? ठीक है, अब बी ए को वापस बेच रहा है। अब बी इसे वापस बेच रहा है। बी इसे वापस बेच रहा है कितने में? 3% हानि पर। 3% हानि पर, 3% हानि। बेचारे को 6,000 का लाभ हुआ। अब 3% की हानि, अब बी इसे 3% की हानि पर वापस इसे बेच देता। 3% की हानि कितनी होगी? इसका 3% निकालो, कितना होगा? 3×18, 3000, 318, 0, 3180, 3180 का हानि हो जाती। ठीक है, अब आपको इतना क्लियर होगा कि इसे इतनी हानि होगी। ठीक है, इतना ये प्रॉफिट कर चुका है, इतने की उसे हानि हो गई इस वाले को। तो क्या आप बताइए, जो ए का एक्चुअल में प्रॉफिट है वो एक्चुअल का, वो इन दोनों का गैप है। क्या है? इन दोनों का गैप एक्चुअल में प्रॉफिट है। क्योंकि देखिए 6000 कमा लिए, 3180 में ये कम में खरीदेगा, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 6000 में से 3180 घटाया। तो देखिए
छः में से 4 घटाओगे तो 2000 आएगा। 2180, 1000 में से 180 गया, कितना बचेगा? 820। ठीक है, तो मतलब ए को प्रॉफिट आएगा ये 2820। ठीक है, एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें ये माइनस करना पड़ेगा तो एक वैल्यू आएगी। इन दोनों का डिफरेंस देखिए तब आपका आंसर आएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट देख लो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ये आ गया 2820 में। देख लीजिए एक बार, शानदार क्वेश्चन था ये। मतलब ये मानिए एसएससी जीडी के लेवल पर एक अच्छा क्वेश्चन था ये, जो मैंने आपको करके दिखाया। अभी समझ लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर क्या कैसे होगा ये क्वेश्चन। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, आपको ये क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कीजिए, अब आप करके देखिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए एक बार। और थोड़ा जूम कर देते हैं इसे। ट्राई कीजिए, अब कीजिए। देखिए समझ, अब देखिए मैं समझाता हूँ, समझना। सोनी ने, किसकी बात चल रही? सोनी की। सोनी ने एक मोबाइल राजू को 10% की लाभ पर, किस पर? 10% की लाभ पर। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा और बेच दिया, और आलोक ने इसे सोहन को 20% की लाभ पर बेच दिया, 20% की लाभ पर। यदि सोहन ने इसे 6270 में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य। अब समझते, मैं मान लेता हूं कि जो सोनी का क्रय मूल्य है वो ₹X है। मान लेते हैं कि सोनी ने ₹X में खरीदा था वो मोबाइल, इतना के लिए। अब उसने 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 के सामान को एक प्रॉफिट करके 1/11 में बेच दिया। मतलब 10 के सामान को एक का लाभ लेते हुए 11 में उसने बेच दिया। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ा, अब मैंने देखा क्या, 5% की हानि हुई, मतलब कि 1/20, मतलब 20 के सामान पर एक की छूट। 20 के सामान पर एक की छूट मतलब 19 में उसे बेच दिया। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आलोक ने भी सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% का लाभ मतलब कि 1/5, मतलब 5 के सामान को एक की हानि मतलब 1/5 मतलब 6, एक के लाभ मतलब 6 पर बेच दिए, इतने में बेच दिया। और एक्चुअल में जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है? 6270 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? 6270 के इक्वल है। बस इसे सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से काटा, 11 5 55, 7 बचा, 11 7 77, 0 आ गया। 19 से कट जाएगा, 19 3 57, 30 आया। 6 से कट जाएगा 30 5 बार में। देखिए 5 25, 25 दूनी 50, 500, 500 गुणा 10, 5000। तो एक्स का मान कितना आ गया? 5000 रुपये। एक्स का मान आ गया 5000 रुपये। मतलब कि जो सोनी का सीपी है, क्या जो सोनी का सीपी है वो कितना आ गया? 5000 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए आप बिल्कुल दिल से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझ, देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9504 में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक बार आप समझना, फिर मैं इसे करके दिखाता हूँ। देखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ, समझना बड़े गौर से। शानदार क्वेश्चन है ये। देखना
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर मैं मान लेता हूं कि अंकित मूल्य ₹100 है। इतना समझ में आ गया। 10% की छूट दी। 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है? 1/10 मतलब 10 के सामान को 1 की छूट मतलब 9 में बेच दिया जाता है, गुणा 12% मतलब 4 तिया 12 25 मतलब 25 के सामान को, क्या 25 का जो सामान था उसको 3 की छूट मतलब 22 में बेच दिया जाता है। ठीक है, अब जो फाइनल में जो बेच दिया गया उसे 9,504 में बेच दिया गया, 9,504 में बेच दिया गया। ठीक है, 22 से काट लेता हूँ मैं से। 22 चौक 88, 7 बचा 22 तिया 66, 4 बचा तो 22 दूनी 44, 434 आ गया। अब मैं 9 से काट देता हूँ, 9 चौक 36, 7 बचा 9 8 72, 48 आ गया। 48 इंटू 45 एक्स इक्वल 48 इंटू 25 इंटू में 10। ये 5 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 से भाग दीजिए इसे। 4 के बाद 1 और 2, 1 2 और 0 और 1 0 ही आ गया। तो आंसर आ गया मेरा 1200, ऑप्शन नंबर ये 100/4। हाँ ठीक है, 1 सेकेंड, 1 2 0 सही लिखा है, 12। हाँ ये 0 आएगी, 1 सेकेंड, ये 0 लगेगी, 12,000 आ जाएगा। ये वाली 0 आ गई है। ठीक है, 48 गुणा 25 करोगे तो 1200 आएगा, क्योंकि देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 0 लगेंगे तो 1200 आ गया। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन तरीका सीखना चाह रहे हो ना, मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको 25, 125 और 625 और 5 से गुणा करना सिखाया, बिल्कुल सेकंड में, मतलब 2-3 सेकंड में आपको बड़े से बड़ा कैलकुलेशन करना सिखाया मैंने आपको। बस आपको ये सीख लेना है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्लियर। अब मैं जाता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन है अपना, मजा आएगा आपको इसमें। ये लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो लेटेस्ट पैटर्न है, क्योंकि जो हर बार एग्जाम होता है उसमें कुछ ना कुछ नया पैटर्न तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, वही लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर है ये। ठीक है, क्वेश्चन है, इतना आपको क्लियर है। अब मैं इसे समझ लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। देखिए, पढ़ लीजिए। एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपये में खरीदता है, 15 सेब 300 रुपये में बेच देता है। मतलब उसने क्या किया, 20 एप्पल 300 रुपये में खरीदे और 15 एप्पल 300 रुपये में बेच दिए। उसे 300 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचने पड़ेंगे, कितने सेब का धंधा करना पड़ेगा उसे 300 का प्रॉफिट। अब आप समझना कि देखिए 20 एप्पल 300 के आते हैं तो एक एप्पल कितने का, मैंने देखा सर 20 से 300 काट तो 15 आ जाएगा, 20 से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, मतलब एक एप्पल आता है 15 रुपये का। क्लियर सर? ठीक है, 15 दूनी 30 और बेचा जाता है 20 का, मतलब एक एप्पल खरीदा जाता है 5 का एक एप्पल बेचा जाता है 20 का। देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये। देखिए अगर आप एक एप्पल का बिजनेस करोगे तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट चाहिए 300 रुपये का, 300 रुपये का। तो आप बताइए, क्या अगर आप एक एप्पल बेच रहे हो ना तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 300 रुपये का प्रॉफिट, 300 रुपये का। तो बताइए मुझे कितने गुना ज़्यादा बेचना पड़ेंगे, 5 का कितना गुना, ये 60 गुना। तो आपको एक का 60 गुना मतलब 60 एप्पल बेचना पड़ेंगे। जब आप मार्केट में जाकर 60 एप्पल बेचोगे तब जाके आपको कितने का प्रॉफिट होगा, तब जाके आपको 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक एप्पल पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 एप्पल पर 60 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन था, एक बार समझ लीजिए। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट में पूछ लेना। देख लीजिए क्वेश्चन को। देख लिया? ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए, अमूल ने अपने उत्पादों का 20% से बढ़ा दिया। ठीक है, न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उसे कितनी % छूट देना पड़ेगी। एक बार पढ़िए, आप कोशिश कीजिए, आप पेन पेपर लेके बैठे हो, आसान। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पेन पेपर लेके इस क्लास को जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, देखना, अब समझना कि देखिए, मान लीजिए कि 100 रुपये की उसकी आइटम था, कोई भी चीज, अब उस पर वो 20% बढ़ा देता है। 20% बढ़ा दिया उसने, 20% बढ़ा दिया। कितने की आइटम हो गया, 120 का आइटम हो गया। वो
वो कह रहा है कि अब उसे 100 में ही बेचना है, उसे ना लाभ ना हानि। याद रखिए ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन जब होती है जब जितने में खरीदो उतने में बेची। 100 रुपये की चीज़ थी, अब वो कह रहा है मैं 100 में ही बेचना चाहता हूँ उसे। तो आप बताइए उसे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसे कितनी छूट देना पड़ेगी, ये मेरे से पूछा गया। अब समझना, देखना 120 का आइटम था, मैं उसे 100 में बेचना चाह रहा हूँ। 0 से 0 काटा, 2 से 6, 2 से 5, मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ एक का डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ मैं 6 पर। 1/6 होता है 16 सही 2/3 मतलब 50/3। ऑप्शन नंबर 1 कैसे करके बताता हूँ। परसेंट के लिए 100 का गुणा करोगे तो आप 1/6 गुणा 100, 2 3 6, 2 से काटा तो 50, 50/3% मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब जाके मुझे ना लाभ ना हानि कुछ नहीं होगा, मुझे देख लेना। आया क्लियर? उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था ये बिल्कुल। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए एक बार। ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। देखिए 26,000 रुपये में बेचने व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। देखिए ये सीपी है, वो कह रहा है कि मैं इसे 4% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ, मतलब 104% में बेचता है। तो जो 104% है ना, वो इक्वल है किसके, 26,000 के बराबर। लेकिन वो बंदा चाह रहा है उसे 19,000 बेचना, 26,000 से कम, 26,000 से कम, कुछ 26,000 से कम बेचना चाह रहा है। यहाँ पर बेचना चाह रहा है उसे, कितने में बेचना चाह रहा है, 19,000 में। तो बताइए 19,000 की वैल्यू कितनी है, बस ये मुझे क्वेश्चन बता दी। 26,000 की वैल्यू 104, तो 19,000 की वैल्यू कैसे निकालोगे समझना। 26,000 की वैल्यू 104 है, तो किसकी 19,000 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे देखने का, देखना 26 से 104 4 बार में कटेगा, ये 1,000 आ जाएगा, और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो 19 चौक 76%, 76%। तो वो बंदा उसे 76% पर बेचेगा, 76% पर। देखिए 100% में खरीदी, 76 में बेच दी। आप बताइए उसे लॉस कितना होगा, 100 में से 76 घटाओगे तो आप देखोगे कि माइनस का 24% आंसर आएगा। कितना आएगा, 24%। तो माइनस का मतलब ए सही हो जाता है, मतलब उसे इस ओवरऑल प्रोसेस में 24% की हानि होगी। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। क्वेश्चन करने में मात्र 1 से 2 मिनट लग रहा है, आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखोगे खुद करोगे जब ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, क्योंकि इक्वेशन तो माइंड में बनी जाती है, केवल लिखना होता है कि किसके ऊपर क्या लिखना है। और एक इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि कैसे जल्दी से जल्दी आपको करना है। समझ लीजिए एक बार आप अच्छे से। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। देख लीजिए, कीजिए इसे। ट्राई कीजिए एक बार। देखिए एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, कितने की देता है, 25% छूट देता है। नगद भुगतान पर वह 15% की एक छूट और देता है। ग्राहक ऐसे 255 नगद भुगतान किया है, मगर वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करोगे आप, समझना, मैं बता रहा हूँ तरीका याद रखना। देखिए मान लीजिए हैं कि वो x रुपये का अंकित मूल्य था, ठीक। अब उसे पहले 25% का डिस्काउंट दिया। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। मतलब 4 के आइटम को उसने 1 की छूट मतलब 3 पर बेच दिया था। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है
क्या कि 15% की छूट देती। 15% की छूट का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 के सामान पर 3 की छूट देकर 17 में बेच दिया उसने। मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है टोटल? 255 के। देख लीजिए आया। ठीक है, अब समझना 17 से काटा 17 तिया 17 एकम 17 8 बचा 17 5 85, 3 से काटा 15 5 आ गया, 5 चौक 20 20 20 400, तो x का मान आ गया 400। मतलब जो वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, वस्तु का अंकित ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन में समझ में आया। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। एक खिलौना 950 में खरीदा जाता है, 1140 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आपको इस कंडीशन में पता होना चाहिए कि हम सीपी और एसपी का रेशो लेते हैं। क्या लेते हैं हम? सीपी और एसपी का रेशो लिया जाता है। ठीक है, सीपी है 950, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1140। ठीक है, मैंने देखा कि 0 से 0 कट गया, 19×95 19 छक्का 114, 5/6। देखिए 5 की चीज 6 में बेची जा रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। बटे में मैंने लिखा 5, तो 1/5 का मतलब होता है, 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। 20% मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? आया समझ में? 1/5 मतलब 20%। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं ये छूट किसके बराबर है, ये पूछा गया है। देखिए 2 तरीके से कर सकते हो आप, चाहे रेशो बना के कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। मैं इसे डायरेक्ट करके बता, रेशो से करके बताऊं। 10 का मतलब होता है 1/10, 15% मतलब 3/20, 4% मतलब 1/25, इतने का डिस्काउंट। ये मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। अब समझना, देखना, अब मेन खेल स्टार्ट होता क्या। मैं जो रेशो लूंगा वो रेशो लूंगा मैं एमपी और एसपी का, मैं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। मार्केट प्राइस समझना, देखो 10 की चीज़ है, 1 का डिस्काउंट देके 9 में हो गई, ये चीज़ कंप्लीट लगा दी मैंने। अब 20 के सामान को 3 की छूट पर बेचा जा रहा है, मतलब 17 में बेचा जा रहा है। इतना क्लियर? अब मैं 1/25 के पास गया तो मैंने देखा 25 के सामान को 1 की छूट मतलब 24 पर बेचा जा रहा है। इतना आ गया। ठीक है, देखिए 4 छंग 24, 4 से काटा 4 पंजा 20, 25 पंजा 125 मतलब 1250। 1250 कितना आया? मल्टीप्लाई कर लेते से कितना आएगा? 6 नाम 54, 54 गुणा 7, 54, 6 नाम 54 गुणा 17, यही आया ना। 6 नाम 54, 54 गुणा 17। ठीक है, 17 पंजा 85, 17 पंजा 85, 17 चौक 68, कितना आएगा? 8 6 5 11 1 8 और 1 9, 918। कितना आया? 918। देखिए इतने का सामान इतने में बेच दिया गया। 1250 का सामान 918 में बेच दिया, 918 में बेच दिया गया। अब आप बताइए डिस्काउंट कितना दिया गया? डिस्काउंट कितना दिया गया अब आपको ये बताना है। क्या दिया गया कि डिस्काउंट कितना दिया गया आपको ये बताना। बताइए कितना दिया गया? मैंने देखा कि 250 का दिया जाएगा, 250 और 80, 230, 230 और 232 का डिस्काउंट दिया गया, 232 का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अब मैंने देखा 1250 की वैल्यू मुझे दे रखी है 12,500 रुपये, मतलब 10 गुना 332 आएगा। सॉरी 1 सेकंड, 3320, हाँ 3320 आएगा। ठीक है, इसका 10 गुना कर दीजिए, कितना आएगा? इसका 10 गुना करके 3 3 2 0, 3320 मेरा आंसर हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। इसमें आपको रेशो के मतलब डिफरेंट रेशो लगाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट करोगे तो इसमें जो निकल के आएगा वो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी।
एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, ठीक। अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ, समझना। देख लीजिए, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए आप एक बार, फिर मैं बताता हूं आपको ये क्वेश्चन। 25% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, क्या मैं मान लेता हूं कि जो वस्तु का अंकित मूल्य वो ₹X है। अब क्या किया आपने, 25% की छूट मतलब 1/4, मतलब 4 के सामान को 1 की छूट मतलब 3 पर बेच दिया जाता है। एक्चुअल में बेचा कितने पर गया है, 9,510 में, 9,510। मैं इसे 3 से काट लेता हूँ, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21 गुणा में 4, 4 का उसमें गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 0 17 चौक 68, 3 चौक 12, 12,680 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, 12,680 रुपये। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, डिस्काउंट और सेलिंग दोनों में रेशो निकालना आना चाहिए आपको। सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में आप डिफरेंशिएट कर पाओ, एक दे दें तो दूसरा निकाल पाओ, ये आप में एबिलिटी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का यूज करके आप निकाल सकते हो। मेथड भी आपको सेम यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। एक वस्तु को इतने में बेचने पर इतने की हानि होती है कि तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसे आप मुझे करके दिखाइए। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। ठीक है, दिखने में अजीब लगता है लेकिन है बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन। देखिए एक बार करके आप, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूं क्वेश्चन। ट्राई कीजिए अब एक बार। इसमें एक कंफ्यूजिंग पॉइंट दे रखा है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। मेन चीज देखना, देखिए जो आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हो वो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। प्रॉफिट अपॉन में सीपी होता है, इंटू में 100% रहता है, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इतना के लिए। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई ब्लैक, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप समझना जो समझाने वाली चीज है क्या। मैंने क्या देखा कि सर 2,000 की हानि हो रही है, ये सेम ही प्रॉफिट या लॉस एक ही बात होती है, लॉस परसेंट, तो यहाँ लॉस आ जाएगा। ठीक है, मैंने देखा जो लॉस हो रहा है वो 2,000 रुपये का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 2,000 का। मैंने देखा कि 1,500 में बेचा और 2,000 की हानि हुई, तो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी 17,000। तभी तो 17,000 का खरीदने पर 2,000 की हानि हुई, तो 1,500 में बेच दी है 15,000 में, तो 17,000 रही होगी। 3 जीरो से 3 जीरो काटा, गुणा 100 करूंगा मैं, 200/17, 200 में 17, 17 नंबर 100, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बचा, 17 एकम 17, कितना बचा, 13, 13/17, 11 सही, 13/17%, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की, तो आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगी आपको, कंप्लीट चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर करा रखा है। जैसे एक मैंने आपको परसेंटेज करा रखा है जो जीडी के लिए सफिशिएंट है, परसेंटेज टाइप वाइज, और एक रेशो कंप्लीट करा दिया, और
नेक्स्ट चैप्टर एलसीएम एचसीएफ होने वाला कुछ दिनों के अंदर, 1 से 2 दिनों के अंदर आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर देखने को मिलेगा। ये सभी के सभी चैप्टर मैंने आपको टाइप वाइज कंप्लीट कराए। कैसे? ये टाइप वाइज कंप्लीट मैंने करा रखे हैं, तो आप चाहो तो इन्हें देख सकते हो। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ में।